तो दोस्तों क्या आप लोग भी क्लास 10 में है और 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग 100 से प्लस हम लोग वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैच होंगे। लगभग 90% क्वेश्चन इसमें से आप लोग का आने वाला है। तो आप लोग ये सारे प्रश्नों को जरूर कर लेंगे। सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिए उल्टा, वास्तविक या आवर्धित या सीधा। ठीक है, उत्तल दर्पण की जब भी बात की जाती है तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप लोग का सीधा होता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, सीधा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग का बोला जा रहा है, देख सकते हैं, गोले दर्पण का फोकस अंतर यानी एफ हो गया और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी गुनी होती है। एफ बराबर अगर आप लोग करें तो r/2 होता है। ठीक है, तो एफ का मान जो है r का आधा होगा। r/2 यानी r का आधा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा, आधा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें बोला जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अवतल दर्पण का जब भी बोला जाए तो आप लोग का ऋणात्मक होगा। अगर उत्तल दर्पण का बोलता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का बोलता है तो आप लोग का धनात्मक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की जा रही है, वो फोकस दूरी कैसी होगी? आपका ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, तो देख सकते हैं, हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी हजामत यानी बोले तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका अवतल दर्पण होगा। ठीक है, हजामत बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का बोला जा रहा है, तो जिसमें आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी PYQ क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन कर रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सारा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, गोली लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आप लोग का गोली लेंस जो होता है आपका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग को पता होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग का बोला जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित है। वस्तु कहाँ पर स्थित होगा? एफ और 2F के बीच स्थित होगा, तभी आप लोग का जो है वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो किधर मुड़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप लोग का कांच है, हवा से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और अगर आप लोग का कांच में जाएगा तो वो जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोग का? अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न में बोला जा रहा है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। ठीक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक आपका क्या होता है? जूल तो नहीं होगा, जूल आपका कार्य ऊर्जा का होता है। वाट भी नहीं होगा, शक्ति का होगा। अर्घ भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका डायप्टर होगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट आप लोग का डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बोला जा रहा है, हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में कैसा लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो हमारे नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा, हमारे नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो आंख में जो आप लोग का लेंस लगा होता है उसकी वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित हम लोग का कौन कहता है? पश्चिमाभी मांसपेशियां करेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा, पश्चिमाभी मांसपेशियां। आप लोग सारे प्रश्नों को भी याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो जिसमें आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है, अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। ठीक है, हम लोग अस्पष्ट दृष्टि के लिए अधिकतम यहाँ पर दूरी की बोली जा रही है। तो अधिकतम दूरी हम लोग, अधिकतम की बात की जाए तो आप लोग का होगा अनंत। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। अधिकतम दूरी आप लोग का अनंत होता है अस्पष्ट दृष्टि के लिए। और न्यूनतम दूरी, ठीक है, अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो न्यूनतम दूरी आप लोग का क्या होता है? आपका 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आप लोग का अधिकतम पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका अनंत होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग जो है उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग हम लोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं? यानी निकट दृष्टि दोष, यानी जिसमें हम लोग को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखती है लेकिन दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। तो इसका आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अगर यहीं पर अगर आप लोग का उत्तल लेंस पूछता, उत्तल लेंस से किस प्रकार के हम लोग दृष्टि दोष को दूर करेंगे, तो उत्तल लेंस से आप लोग का दीर्घ दृष्टि होगा। लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस बोला जा रहा है, इसलिए आप लोग का निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाएगा? प्रकाश के, आप लोग का प्रकाश के परावर्तन, ये तो नहीं होगा, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका आंसर आपका प्रकाश का अपवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़े तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, तो देख सकते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी एक अभिक्रिया आप लोग मान लेंगे तो अभिक्रिया में जो भी पदार्थ जो है भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग
क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और जो बनता है ना वो हम लोग का उत्पाद बनता है, ठीक है। भाग लेने वाला आपका क्या होगा, अभिकारक होगा। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है एक समीकरण दिया है CaCO3, जिसमें अगर हम लोग उष्मा डालेंगे तो बन क्या रहा है, CaO और CO2। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, इधर हम लोग का एक पदार्थ देखने को मिल रहा है और इस साइड हम लोग का दो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जब भी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है। अगर यही प्रश्न उल्टा करके पूछता, ठीक है, इसको अगर आगे दे देता, इसको पीछे देता, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग संयोजन कहते हैं। ये चीज तो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका आंसर आप लोग का वियोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें बोला जा रहा है श्वसन किसी रासायनिक अभिक्रिया है। एक प्रश्न भी आप लोग का इस से बनता है, ठीक है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस प्रश्न को भी देखते हैं। तो जिसमें क्या बोला जाता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन जो है आप लोग का कैसी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा, श्वसन का हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है अभिक्रिया नहीं है। इसमें से कौन आप लोग का अभिक्रिया नहीं है। इसका आंसर होगा आप लोग का क्या होगा, CuSO4 + Al, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला निम्न में से कौन जो है संतुलित समीकरण नहीं है। तो संतुलित हम लोग कब कहते हैं, जब दोनों साइड का जो है एलिमेंट्स आप लोग का बराबर होगा। दोनों साइड में जो आप लोग का पर्दा दिए वो दोनों साइड हम लोग का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो पहला वाला ऑप्शन तो हम लोग का इक्वल नहीं है। इसमें आप लोग को देखने से ही पता चला होगा, इसमें आप लोग का H जो है इधर 2 है, इधर 1 है, 3 है और इस साइड हम लोग का 4 है। ये तो वैसे भी नहीं होगा, इसको हम लोग को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें संतुलित कौन सा है उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। देखिए इसमें 3Fe है और इस साइड भी आप लोग का 3Fe है, देखने को आप लोग को मिल रहा है। और इधर भी H हम लोग का और इधर भी H हम लोग का बराबर है और O भी इधर 4 है, O भी इधर 4 है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये हम लोग का जो है संतुलित समीकरण है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग ऐसा प्रश्न का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है अभिक्रिया। यहाँ पर दिया गया ZNO प्लस में C और यहाँ पर देख सकते हैं Zn + CO में किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन किसको कहेंगे, उपचयन मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी O जो है जिसमें ऐड हो रहा है। तो यानी ऑक्सीजन किसमें ऐड हो रहा है, अगर आप लोग देखें तो ZNO + C इस साइड अभिकारक है। लेकिन उत्पाद में अगर हम लोग देखते हैं तो उत्पाद हम लोग का कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कार्बन के साथ ही उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक होता है, ठीक है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। लाल को नीला कौन करेगा, ठीक है। एक ट्रिक आप लोग याद रखिए, छलनी, ठीक है। छलनी ये आप लोग का एक ट्रिक है जिसमें जो है छार जो है आप लोग का लाल का नीला करेगा। छार क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। तो इसमें देखिए लाल को नीला कौन करेगा, छार करेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर होगा। अगर यहीं पर ऐसा पूछता कि नीला को लाल कौन करता है, तब हम लोग, ठीक है, अनिल ट्रिक लगाते, ठीक है। अनिल एक ट्रिक होता है, ठीक है। अनिल ट्रिक से आप लोग का बन जाएगा अनिल, ठीक है। अम्ल जो है, अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल करेगा। अम्ल नीला को लाल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं पूछा कि यहाँ पर लाल को नीला कौन करता है, तो आपका छार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें बोला जा रहा है निम्न में कौन जो है दुर्बल अम्ल है। इसमें से कौन जो है दुर्बल अम्ल है, यानी प्रबल नहीं है जो। तो HCl ये तो प्रबल अम्ल है जो हम लोग के पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और नेक्स्ट आप लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4। उसके बाद देखिए HNO3। ये सब तो हम लोग का क्या है, हम लोग का प्रबल में आ जाएगा। लेकिन हम लोग का दुर्बल की बात की जा रही है, दुर्बल, तो दुर्बल में हम लोग का क्या आएगा आप लोग का, ठीक है, CH3COOH। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, CH3COOH। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते जिसमें बोला जा रहा है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल के जल विलयन में क्या उत्पन्न होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर अम्ल का बात कर रहा है तो अम्ल के जल विलयन में आप लोग का जो है H+ आयन होता है, ठीक है। अम्ल का जल विलयन में H+ आयन होता है। और क्षार का जो होता है, क्षार का आप लोग याद रखेंगे OH आयन होता है। OH ऋण आयन होता है। क्षार में ऋण में आएगा, यानी माइनस में आएगा, लेकिन अम्ल में आप लोग का प्लस में आएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए अम्ल में पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग का H+ आयन, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्षार पूछता तो ऑप्शन नंबर दूसरा होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका हम लोग कितना बार बता चुके हैं। दही में अगर आप लोग का बोला जाए तो दही में आप लोग का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। और जो ये ऊपर टार्टरिक अम्ल दिया गया, ये आप लोग का इमली में पाया जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। और फॉर्मिक आप लोग का जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। और साइट्रिक अम्ल जो है आप लोग का नींबू में पाया जाता है, ठीक है, यानी संतरा में आप लोग का साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो आंसर आप लोग का क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दही बोला जा रहा है इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें बोला जा रहा है अम्ल विलयन का pH मान होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अम्ल का pH मान जो है आप लोग का किससे कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और अगर क्षार का बात करें तो क्षार का pH मान जो है आप लोग का 7 से अधिक होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसका होना चाहिए, अम्ल का जलीय विलयन जो है pH मान कितना होगा,
7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। अगर यहीं पर अगर आपका 4 पूछेगा तो आप लोग का 7 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर अम्ल पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर 7 से कम। उदासीन पूछता तो आप लोग का 7 के बराबर होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें बोला जा रहा है कौन जो है अधिक क्षारीय है। अधिक क्षारीय की बात की जा रही है। ठीक है, क्षार आप लोग को पता ही होगा कि 7 से अधिक होता है, लेकिन 7 से अधिक यहाँ पर देखे तो 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है। लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहा है, सबसे अधिक। अधिक की बात करें तो सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक नंबर आप लोग को 14 दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, pH 14। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें तो जिसमें बोला जा रहा है व्यंजक चुनकर रासायनिक सूत्र है। ठीक है, व्यंजक चुनकर रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमें देखने को मिला, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है बाहर किससे निकलता है, आप लोग का जल से निकलता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा जल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें आप लोग का क्या बोला जा रहा है, ठीक है, अनाक्सिक शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है। ठीक है, अनाक्सिक शोषण के फलस्वरूप आप लोग का क्या बनेगा, ग्लूकोज या एथिल अल्कोहल या ऑक्सीजन या जल। ठीक है, तो अनाक्सिक शोषण के फलस्वरूप आप लोग का एथिल अल्कोहल बनेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है परजीवी है। परजीवी, इसमें से कौन आप लोग का परजीवी है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो देखिए राइजोबियम, प्लाज्मोडियम या आर्किडीज या मच्छर। तो परजीवी की बात की जा रही है तो आप लोग का क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, तो देख सकते हैं रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, रुधिर यानी जिसको हम लोग रक्त बोलते हैं। ठीक है, रुधिर यानी जो आपका रक्त हो गया, तो रुधिर के तरल भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो रुधिर के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा प्लाज्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बनते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आप लोग का मछली की बात की जाए तो मछली में आप लोग का कितना होगा, आपका मछली में 2 होगा। ठीक है, और अगर मेंढक की बात की जाए तो मेंढक में आप लोग का कितना होगा, 3 होगा, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। और अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में आप लोग का कितना होगा, मनुष्य में आप लोग का 4 होगा। तो यहाँ पर आप लोग का क्या बोला जा रहा है, मछली में बोला जा रहा है इसलिए 2 होगा, मेंढक में बोलता तो 3 होता, मनुष्य में बोलता तो 4 होता, इसलिए इसका आंसर आपका 2 होगा क्योंकि मछली में बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंध है, वो किससे संबंधित है, वो जो है आप लोग का उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा उत्सर्जन से। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग का बोला जा रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो आप लोग का क्लोरोफिल में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला निम्न में से किसमें जो है मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन विधि द्वारा किसमें होगा, आप लोग का अमीबा में नहीं होता, हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा हाइड्रा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें बोला जा रहा है एड्स रोग जो है किसके कारण होता है, आप लोग का विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है प्राकोष में होते हैं। देखिए प्राकोष में जब भी बोला जाए तो आपका प्राक्कन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा प्राक्कन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है पूर्ण विकसित अंडा से कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडा से आप लोग का क्या कहलाएगा, फल कहलाएगा, जो पूरी तरह हो गया तो आप लोग का फल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी जिनका प्रयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते, जो सीमित है, यानी एक टाइम के यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। जैसे पवन, पवन का उपयोग तो हम लोग बार बार कर सकते हैं, सूर्य का भी होगा, जल का भी होगा। ठीक है, लेकिन कोयला जो एक बार जल के राख बन गया तो वो वापस से कोयला भी नहीं बन सकता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका कोयला होगा, ये आप लोग का अनवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है सौर ऊर्जा की सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, यानी सूर्य से हम लोग डायरेक्ट प्रकाश ले रहे हैं। ठीक है, सूर्य से हम लोग जो प्रकाश ले रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग विद्युत में चेंज करते हैं, यानी किससे, हम लोग सोलर से। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सौर सेल होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा सौर सेल। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है निम्न में कौन जो है मुख्यतः जैव गैस का संगठक है। जैव गैस आप लोग किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, मीथेन यानी CH4। तो आप लोग का देख सकते हैं एक तो आप लोग का केमिकल फॉर्मूला में भी आप लोग का रह सकता है इस प्रकार से, या फिर आप लोग का लिखा हुआ भी रह सकता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे, तो इसका आंसर आप लोग का मीथेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। वास्तविक फोकस आप लोग का किस दर्पण में होगा, आपका अवतल दर्पण में होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तो वास्तविक फोकस की बात हो रही है इसलिए आप लोग का अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, जो आप लोग मोटर गाड़ी जो आप लोग चलाते हैं ना, मोटर गाड़ी, ठीक है, तो उसमें आप लोग को बताना है उसमें आप लोग का कौन सा दर्पण लगा होता है। ठीक है, आप लोग का अवतल दर्पण लगा होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। जो आप लोग का दर्पण लगता है ना वही आप लोग का अवतल दर्पण लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है यदि एक लेंस की क्षमता -2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यानी एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे P = 1/f। ठीक है, ये आप लोग का फॉर्मूला है, तो यानी P का वैल्यू हम लोग का दे दिया है -2D, और आप लोग को फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार से मान को बैठा दीजिए। हम लोग P की जगह -2 बैठा दिए और इधर 1 हो गया और इधर f हो गया,
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ को -2 के साथ गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस साइड भाग में है तो इस साइड देखेंगे तो -2f हो जाएगा और बराबर में आप लोग को 1 बचेगा। अगर हम लोग एफ बराबर करें तो हम लोग का 1/-2 होगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब 2 से 1 को भाग देंगे, 2 से 1 को भाग देंगे तो एफ का वैल्यू जो है हम लोग का कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ पर 0.5 आप लोग का मीटर में आएगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अगर ऑप्शन में मीटर होता तो आप लोग का 0.5 होता, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो -0.5 को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो -0.5 को हम लोग किससे गुना कर दें, 100 से गुना कर देंगे तो हम लोग का सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं गुना कर दें तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे 1 और 1 0 आएगा, इधर 10 इधर 10 चल जाएगा, ठीक है। यानी 5 को 10 से गुना करेंगे तो हम लोग का 50 आएगा और यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, यानी -50 आप लोग का सेंटीमीटर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, -50, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसमें होता है, आपका हीरा में होता है, ठीक है, सबसे अधिक हीरा में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किस परिघटना घटती है। देखिए प्रिज्म आप लोग देखे होंगे जो कुछ इस प्रकार से आप लोग का प्रिज्म होता है जिससे आप लोग का प्रकाश श्वेत प्रकाश आता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये आप लोग का कैसा होगा, वन विक्षेपण का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा वन विक्षेपण। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है। यानी जरा दृष्टि दोष हम लोग किस दृष्टि दोष को कहेंगे, यानी जिसमें निकट की भी वस्तु साफ साफ नहीं दिख रही है, दूर की भी वस्तु साफ साफ नहीं दिख रही है। अगर निकट का साफ साफ दिखता है, दूर का नहीं, तो अवतल लेंस से हम लोग उसका उपचार करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग का दोनों ही नहीं दिखता है। जरा दृष्टि दोष में आप लोग को दोनों ही नहीं दिखता है, ना ही निकट का ना ही दूर का। तो इसका जो आंसर होगा आपका द्विफोकसी लेंस से हम लोग जो है इसका उपचार करते हैं जरा दृष्टि दोष को। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है खतरे का निशान किस रंग का होता है। इसका आंसर तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। सबसे इजी क्वेश्चन है खतरे का निशान, ठीक है। आप लोग देखेंगे कहीं पर भी डेंजर या खतरा आप लोग देखते हैं तो खतरा आप लोग का कौन सा कलर से आप लोग को दर्शाया जाता है, नीला, लाल, हरा, पीला। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके भर दीजिए नीचे कमेंट में, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें बोला जा रहा है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आप लोग का क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। और यहाँ पर जो ओम दिया है, ओम आप लोग का प्रतिरोध का होगा, एम्पियर आप लोग का विद्युत धारा का होगा, कूलाम आपका आवेश का होगा। ये सब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। एमीटर यानी आमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 1 इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम में, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बनते हैं जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है नंबर 50 किसी तार का प्रतिरोधकता जो है किसमें निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करेगा, लंबाई पर या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या पदार्थ की प्रकृति पर या इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी पर आप लोग का जो है तार का प्रतिरोधकता निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो आप लोग का कहाँ से निकलेगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलेगी, आप लोग का उत्तरी ध्रुव से निकलेगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है जैव मात्रा, ठीक है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, लकड़ी, ये तो जैव में आएगा। गोबर गैस ये भी आएगा, कोयला ये भी आएगा, लेकिन नाभिक की ऊर्जा नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है आप लोग का साइंस का एग्जाम के लिए, तो आप लोग सारे प्रश्नों को जरूर पढ़ लेंगे। इसमें से आप लोग का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है। हम लोग सारा क्वेश्चन को इसी वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग सारा प्रश्न को जरूर देखकर ही जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें बोला जा रहा है Na+H2O और इस साइड देख सकते हैं उत्पाद में बढ़ रहा है NaOH+H2। इस समीकरण को संतुलित करने पर जल का गुणांक क्या होगा, जल को कितना गुणांक होगा यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इस साइड देखते हैं तो H जो है हम लोग का 2 है और इस साइड हम लोग देखेंगे तो H हम लोग का 3 है, ठीक है, यही दिख रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देंगे तो हम लोग का दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा 2। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है तो देख सकते हैं जिसमें एक समीकरण दिया गया है Fe2O3 और देख सकते हैं 2Al और एरो में देखेंगे तो इससे हम लोग का उत्पाद में बढ़ रहा है Al2O3 + 2Fe। तो दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसमें देखेंगे Al जो है इस साइड हम लोग का अकेला था, लेकिन इस साइड उत्पाद में देखेंगे तो O के साथ जुड़ गया, Fe अकेला हो गया। क्या हो रहा है, हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो रहा है। द्विविस्थापन नहीं होगा क्योंकि यार डबल चेंजेस तो नहीं हो रहा है, केवल एक ही चेंजेस हो रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है और वो हट जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग का विस्थापन अभिक्रिया होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आप लोग का NaSCO3। NaSCO3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा NaSCO3। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला लिटमस पत्र डालने पर लाल हो जाता है? ठीक है, तो इसमें से हम लोग किसमें जो है नीला लिटमस पत्र डालेंगे जो लाल हो जाएगा? नीला को लाल कौन करता है? एक चीज हमने आप लोग को बता दिया, नीला को लाल हमेशा आप लोग का क्षार करेगा। ठीक है, क्षार जो है नीला को लाल करता है, छलनी ट्रिक से आप लोग को बता ही दिए थे। तो क्षार आप लोग का नीला को लाल करेगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमें आप लोग को क्षार दिख रहा है? HCl। ये सब तो आप लोग का अम्ल में आएगा, अम्ल आप लोग का बिल्कुल भी नहीं होगा, क्षार होना चाहिए। तो NaOH इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्षार में है। तो क्षार ही जो है नीला को लाल करता है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा NaOH, क्योंकि ये क्षार है, बाकी सब आप लोग का अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए दिए गए किस लवण में, ठीक है, क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है? किसमें आप लोग का क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होगा? आप लोग का बात करें तो जल भी है, तो जल जो है हम लोग का इसमें दिख रहा है, और CuSO4 × 5H2, CuSO4 × 5H2 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हम लोग दूर करने में Na2CO3 × 10H2O का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आप लोग का हाइड्रोजन यानी H यानी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि सबसे कठोर एक ही चीज होता है, आंसर बता ही देते हैं, सबसे कठोर आप लोग का हीरा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो आप लोग का थर्मामीटर जो होता है उसमें आप लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं? आप लोग का पारा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, थर्मामीटर में आप लोग का पारा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, ठीक है, एल्डिहाइड का पर्यायत्मक समूह को क्या कहते हैं? CHO कहेंगे, एल्डिहाइड को CHO, और OH हम लोग का अल्कोहल होगा, COOH ये हम लोग का जो है आप लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है कि देख सकते हैं ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन, ताम्र की बात करें यानी Cu, और टीन यानी आप लोग का Zn, Cu + Zn आप लोग का पीतल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा पीतल। ठीक है, देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन जब भी बोले जाए, काइन लग रहा है यानी आप लोग का माइनस में आएगा तो CnH2n-2, एल्कीन पूछता तो CnH2n होता, एल्केन पूछता तो CnH2n+2 होता। ठीक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम यानी जल से आप लोग का जाइलम भी हो गया, और जैसे आप लोग का जल भी होगा। जाइलम जो आप लोग का जल का परिवहन करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा जल के वहन से। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, हम लोग स्वपोषी पोषण के लिए क्या आप लोग का आवश्यक है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें हमें लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई आप लोग का क्या होगा? वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होगा आप लोग का? ठीक है, विक्राणु यानी नेफ्रॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? यानी फल को पकाने में हम जो फल वाले होते हैं वो फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग का एथिलीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा एथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ पर स्रावित होता है आप लोग का होगा अंडाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा अंडाशय द्वारा। आप लोग याद रखेंगे ऐसा प्रश्न को। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है नर युग्मक और मादा युग्मक के, ठीक है, संलयन को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा निषेचन। प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? यहाँ पर चित्र आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आप लोग का चित्र जो है आप लोग का हाइड्रा का चित्र है। तो हाइड्रा किस विधि द्वारा जनन करता है आपको पता ही होगा, मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 72 जिसमें बोला जा रहा है पंछी और चमगादड़ के पंख है। तो देखिए पंछी और चमगादड़ के पंख जो है वो आप लोग का क्या होगा? आप लोग का असमरूप में आएगा, यानी समृद्धि अंग। ठीक है, असमरूप आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, असमरूप। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? आप लोग का मटर का पौधा का चयन किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ये प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है किसकी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? शाकाहारी देखिए पहले तो आप लोग का घास खाने वाला जीव आ गया, उसके बाद देखिए उसको शाकाहारी खाएगा, उसके बाद मांसाहारी खाएगा। तो शाकाहारी जो है सेकंड में आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा द्वितीयपोषी स्तर। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है ओजोन परत का अपक्षय जो है, ओजोन परत का क्षय के लिए जिम्मेवार है। जो आप लोग का पृथ्वी जो है, पृथ्वी को सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें से कौन बचाता है? ओजोन परत। ओजोन परत का क्षय किसके कारण हो रहा है? CFC गैस के कारण। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा CFC। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ बोला जाए तो कौन होगा आप लोग का?
पॉलीथीन ये तो नहीं होगा, प्लास्टिक ये भी नहीं होगा, कांच ये भी नहीं होगा, घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा घास आप लोग का जीव निम्नीकरण पदार्थ है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन जो है आप लोग का पेड़ पौधों को बचाने के लिए किया गया, यानी वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए देखिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी जिसको हम लोग न्यूनतम भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी आप लोग का कितना होना चाहिए, आप लोग को पता ही होगा 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती में क्या करेंगे 2.5 मार देंगे, 25 मीटर मार देंगे। 25 सेंटीमीटर मारना है, आप लोग ये चीज ध्यान देंगे 25 सेंटीमीटर में रहेगा उसी को मारना है। अल्पतम दूरी अगर बोला जाए, अगर अधिकतम बोलते तो अनंत मारेंगे, ये चीज भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न में बोला जाए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आप लोग का टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। यानी उच्च कोटि का कोई भी कांच का पॉलिश किया हुआ कांच को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग दर्पण कहते हैं। ठीक है, लेंस नहीं, स्लेब भी नहीं, दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस पर एक वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होगी। यहाँ पर आपका बोला किया जा रहा है। ठीक है, एक आप लोग का अवतल लेंस है। ठीक है, मान लीजिए उसमें आप लोग का देखिए वस्तु को हम लोग 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई भी एक वस्तु रख देते हैं तो देखिए प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी आप लोग का क्या होगा, अनंत बनेगा। ठीक है, आप लोग का अनंत बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी बोले तो यानी एफ जो है आप लोग का 20 सेंटीमीटर आप लोग का दिया है और इसकी क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन को बनाना सिंपल है, किस प्रकार से देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे P बराबर 1/f। ठीक है, ये आप लोग का फॉर्मूला है जिसमें P का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, फोकस दूरी पता है 20 सेंटीमीटर यानी एफ का वैल्यू हम लोग का 20 दे दिया गया है। तो देखिए P की जगह तो P रहेगा 1/20 और देखिए ये अवतल लेंस की बात हो रहा है इसलिए -20 होगा और -20 से 1 को भाग देंगे तो हम लोग का 5 आ जाएगा और वो 5 भी माइनस में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप लोग का बोला जाए अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होता है। एम बराबर आप लोग का जो फॉर्मूला बनता है आप लोग का V/U। ठीक है, V/U यानी कुछ इस प्रकार से V/U। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा V/U। ठीक है, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जाए नेत्र गोलक लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, आप लोग का नेत्र गोलक ठीक है कुछ इस प्रकार से रहेगा यानी वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेत्र गोलक अगर आप लोग का लंबा हो जाता है तो आप लोग का कौन सा दृष्टि दोष होगा, आप लोग का निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगर वही अगर छोटा हो जाता तो आप लोग का दूर दृष्टि दोष होता, यानी लंबा हो रहा है यानी आप लोग का निकट दृष्टि दोष इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है। ठीक है, जब आप लोग देखेंगे सूर्य का प्रकाश पूरा तेज आ रहा है और आप लोग उधर देखेंगे तो आपका पुतली का साइज जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ पर भी प्रकाश ज्यादा रहता है ना हम लोग का आंखों का पुतली जो है वो छोटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा छोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें बोला जाए निम्न में से कौन सा मात्रक जो है एम्पियर यानी ए के बराबर होता है। ठीक है, कूलम बाय सेकेंड या वोल्ट बाय ओम, ये दोनों ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों ही आप लोग का है तो ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न है जिसमें बोला जाए विभवांतर मापने वाले यंत्रों को कहते हैं। ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्रों को आप लोग वोल्ट मीटर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा विभवांतर मापने वाले यंत्रों को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न में बोला जा रहा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी या डी नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग का होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए लकड़ी ये तो होगा, गोबर गैस ये भी होगा, लेकिन नाभिक की ऊर्जा जो है ये आपका नहीं होगा, कोयला ये भी होगा। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है उदाहरण नहीं है, तो आप लोग का नाभिक की ऊर्जा जो है आप लोग का जैव मात्रा का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग का क्या बोला जा रहा है किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, जो पहला में होता है वो घास फूस होता है, उसके बाद सेकंड में जो होता है वही शाकाहारी होता है, यानी द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा आप लोग का शाकाहारी में आएगा। ठीक है, शाकाहारी श्रृंखला में द्वितीय पोषी स्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है मैग्नीशियम फीता को जलाने पर किस रंग की लो उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम फीता को अगर आप लोग जलाएंगे तो किस रंग का लो जो है उत्पन्न होगा, आपका चमकदार या सफेद। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा सफेद रंग का आप लोग का लो जो है होता है, यानी चमकदार भी आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें आप लोग का बोला जाए ZnO प्लस सी में Zn प्लस CO में इस देखिए इस अभिक्रिया में किसका जो है चयन यानी रिडक्शन हो रहा है।
रिडक्शन, यानी यहाँ पर आपका अपचयन होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अपचयन हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का हानि होता है, यानी ऑक्सीजन उससे हट जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अभिकारक में यानी ZnO, यानी इसके साथ ऑक्सीजन हम लोग का जुड़ा है, किसके साथ, Zn के साथ। लेकिन उस साइड देखेंगे उत्पाद में तो हम लोग Zn अकेला हो गए, यानी ऑक्सीजन उसको हट गया, यानी ऑक्सीजन Zn से हट गया, यानी Zn जो है उसका ही हम लोग का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हम लोग का C का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, Zn हो जाएगा, ठीक है। Zn इसका आंसर होगा, क्योंकि Zn का ही हम लोग का अपचयन हो रहा है। उपचयन पूछेगा तो C होगा, ठीक है। ये चीज भी आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना जो बुझ गया उससे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो देखिए बिना बुझा हुआ चूना आप लोग का होता है CaO, ठीक है। और बुझा हुआ चूना का पहचान CaOH का हॉल 2, OH का हॉल 2, ठीक है, जिसमें OH रहेगा और हॉल 2 में रहेगा, यही ना आप लोग का जल होता है। बुझा हुआ चूना जो बुझ गया पानी से, तो वही आप लोग का हो गया ऑप्शन नंबर 20 कैंसर हो जाए, जो बुझा हुआ है, यानी उसमें H भी रहेगा, यानी हाइड्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। और बिना बुझा हुआ चूना में आप लोग का हाइड्रोजन नहीं रहता है। और देखिए यहाँ पर बुझा हुआ पूछा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, कितना बार बोले, H+ आयन ही आप लोग का होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर क्षार पूछता तो आप लोग का OH ऋण आयन होता है, यहाँ पर क्षार का हो जाएगा OH ऋण आयन, ठीक है। यहाँ पर अम्ल का H+ आयन, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें तो जिसमें बोला जाए अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके कौन सी अभिक्रिया होता है, उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अम्ल क्षारक के बीच की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, सब्जी के रस का pH मान यदि 4.3 है तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी। हमने आप लोग को बता दिया 7 से अगर कम रहता है, तो 7 से अगर कम रहेगा तो आप लोग का अम्ल होगा, ठीक है। और अगर आप लोग का 7 से अधिक रहेगा तो आप लोग का क्षारीय होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 4.3 pH, ये आप लोग का 7 से कम है, यानी अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये देखिए चींटी के डंग में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, या दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए इसमें से सत्य नहीं असत्य पूछा जा रहा है, असत्य यानी कि इसमें से कौन गलत है उसी को बताना है, ठीक है। एग्जाम में जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है, बस यहाँ पर सत्य को असत्य कर देगा, यानी आप लोग का दिमाग जो है घूम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए असत्य कौन वाला होगा, आपका सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग का असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न में बोला जा रहा है, ठीक है, एंटीमनी है, तो एंटीमनी आप लोग का क्या है, एंटीमनी जो है आप लोग का उप धातु है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, धातु नहीं है और धातु भी नहीं है, आप लोग का उप धातु है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ठीक है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहेंगे, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होगा सोल्डर। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, ठीक है, एथाइन का सूत्र है, ठीक है, एथाइन का सूत्र क्या होगा, C2H2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमने देखिए 100+ आप लोग को क्वेश्चन और भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो 100+ क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे कमेंट में कि 100 में से आप लोग कितना का जवाब जो है पहले से जानते थे और कितना आप लोग को पता चला अभी, ठीक है। यानी 100 में से आप लोग कितना जो है सही कर सके हैं खुद से। तो नेक्स्ट आप लोग का सवाल है, जिसमें बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या आप लोग का 7 होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, बोला जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये हम लोग कितना बार बता दिए, CO2+ जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी इसका आंसर होगा D, ठीक है। क्लोरोफिल भी होगा, ये सभी होगा, ठीक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, इकाई हम लोग का नेफ्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जाए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में आप लोग का कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आप लोग का टाइलिन, यानी देखिए टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होगा टाइलिन। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जाए श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। यहाँ पर पायरुवेट में बात हो रहा है, तो आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है पौधों में जल का वहन कौन करता है, सबसे इजी और सबसे वायरल क्वेश्चन है। देखिए जैसे आप लोग का जाइलम, जैसे आप लोग का जल, तो जल का वहन आप लोग का जाइलम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भोजन होता तो आप लोग का फ्लोएम करता, ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जाए 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सिनेप्स कहेंगे, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा सिनेप्स। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है नर हार्मोन है, नर हार्मोन आप लोग का कौन सा है, आप लोग का टेस्टोस्टेरोन है, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आप लोग को
बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को बता दिया, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, ठीक है। और एक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम का धुआंधार तैयारी कराया जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर आप लोग को PYQ क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्यूशन, आंसर की सब कुछ आप लोग को मिलने वाला है। कहाँ पर? हमारे ऐप के अंदर। आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे, आप लोग का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो ठीक है, जो लास्ट टाइम में कुछ भी नहीं पढ़े वो भी टॉपर बन सकते हैं ये सारी चीज़ों को पढ़कर। यानी 2007 से 2025 तक का हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए। बहुत कुछ मिलेगा आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें, जिसमें बोला जा रहा है वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है, आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। और अपना बेहतरीन तैयारी के लिए, अभी एग्जाम में मात्र कुछ ही समय बचा है, तो अपना बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जिसका नाम आप लोग का क्या है, ASAG, ठीक है। ASAG हमारा एप्लीकेशन का नाम है। आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर आपका क्लास का बेहतरीन तैयारी भी होगा, तो ठीक है, जहाँ पर आप लोग को पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।